तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज का वीडियो का नाम है पाको द सनशाइन गर्ल का पार्ट 3। ये एक लास्ट एपिसोड है। ओके, तो पाको द सनशाइन गर्ल का लास्ट एपिसोड है ये। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्लीज़ इसको पूरी तरह देखना। एंड गाइस, ये स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज़ देखना इसको। और लाइक कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज, पिछले पार्ट में मैंने ये बताया था कि पाको को एक अजीब तरीके से लाल रोशनी दिखते हैं अपनी घर की विंडो से, जैसे कि उसको अपनी सपनों में दिखाई देती है रोज। तो उसको देखते ही वो बहुत ही जल्दी जल्दी उस रोशनी के पास जाने लगती है, और उसको उसी तरह ही वो पार्ट ख़त्म हो गया था। तो अब हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके आप उसको देख लीजिए। सो गाइज, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पाको बहुत ही जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते उस लाल रंग की रोशनी के पास जाती है। और फिर वो कुछ देर खड़ा रहती है, और ठीक उसके 20 मिनट बाद ही वो जो लाल रंग की रोशनी थी वो अचानक ही पाको की गले में जो लॉकेट थी वो खींचने लगती है। और बहुत ही जोर जोर से वो रोशनी पाको की लॉकेट की तरफ खींचने लगते हैं। और फिर पाको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं उस लॉकेट को अपनी गले से खोलने की, बट वो लॉकेट तब इतना ज़्यादा हार्ड हो चुका था कि वो पाको की गले से उतर नहीं पा रहा था पाको। और ठीक आखिर में वो रोशनी बहुत ही जोर से पाको को उसके अंदर ले लेते हैं, यानी उस लाल रंग की रोशनी के अंदर ले लेते हैं पाको को। और पाको उस रोशनी के अंदर चले जाते ही, और वो रोशनी इतना तेज था कि उसके अंदर जाते ही पाको को ऐसा लगा कि उसकी बदन में और कोई ताकत नहीं है, और वो कभी कुछ नहीं कर पा रही थी उस रोशनी के अंदर, यानी उसके पास और कोई पावर नहीं थी। पाको को और भी खींचने लगते हैं वो लाल रंग की रोशनी, यानी वो लॉकेट तो खींच ही रहा था, साथ में पाको को भी आसमान की तरफ पाको को ले जा रही थी वो रोशनी। और गाइस, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एकदम रियल था, यानी पाको के साथ जो भी हो रहे हैं ये सपना नहीं है, और ये एकदम सच है जो हो रहे हैं। एनीवे गाइस, इसी तरह पाको उस रोशनी के अंदर खींचा चले जा रही थी, और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ जा ही रही थी। बट गाइस, इसमें एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि तब परमैन भी अपने घर से उस लाल रंग की रोशनी को देख लिया था। तो परमैन बहुत ही जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते उस लाल रंग की रोशनी के पास जाते हैं। और गाइस, परमैन परमैन सूट पहना हुआ था। परमैन उड़ते उड़ते गया उस रोशनी के पास, और वो जाके उस सीन्स को देखते हैं, यानी पाको धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर चली जा रही थी। और पाको इस टाइम पर पूरी बेहोश हो चुकी थी, और पाको उस लाल रंग की लाइट पे चली गई, और पाको की हाथ ही बाहर रह गई थी। और ये सब देखते देखते हुए परमैन दौड़ते दौड़ते गया पाको के पास, और जाके पाको की हाथ पकड़ लेते हैं। बट पाको तो अंदर चली ही जा रही थी, क्योंकि उस रोशनी की जो पावर है वो आम इंसान के पास नहीं है। और साथ में परमैन सूट को पहना हुआ था, फिर भी परमैन उस पावर की जो पावर है परमैन सूट की, उस रोशनी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर परमैन पाको को उस रोशनी के अंदर जाने से बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं रोकने की। परमैन अपने पूरा शक्ति उस यूज़ कर देते हैं, फिर भी वो पाको को रोक नहीं पा रहा था, और वो ऐसे ही करता रहा। और पाको की हाथ पर वो परमैन पकड़ा ही हुआ था, यानी पाको की हाथ पर परमैन की हाथ था ही।
और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि परमैन कस के पकड़कर पाको की हाथ और बहुत ही जोर जोर से अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं पाको को बाहर निकलने में। और इसी तरह करते करते और आखिर में पाको को सक्सेसफुली परमैन बाहर कर चुका था। पाको की पूरा शरीर में चोट ही चोट था, तो परमैन जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले गया और उसको एडमिट किया। और फिर करीब 1 घंटा सही तरीके से ट्रीटमेंट होने के बाद पाको की चोट ठीक हो जाते हैं, मतलब थोड़ी बहुत चोट ठीक हो जाते हैं। और उसकी पूरी शरीर में अभी भी चोट थी, तो पाको अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और तब परमैन बर्डमैन पायान बूबी सभी को कॉल करते हैं और परमैन बोलते हैं सारी बात, यानी वो सब इंसिडेंट जो जो हुआ है। और सभी लोग तुरंत हॉस्पिटल में चले आते हैं और हॉस्पिटल में आके पाको को देखने के लिए वेट कर जाते हैं, यानी वेट करने लग जाते हैं। और ठीक 2 घंटे बाद पाको की सेंस आती है। अब पाको थोड़ी बहुत ठीक है, बट वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। पाको की ये सब इंसिडेंट को सुनकर बर्डमैन पाको से मिलते हैं और वो जाके उस लॉकेट को देखते हैं। और बर्डमैन बाहर आके बर्डमैन को बोला, बर्डमैन मुझे ये लॉकेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो शायद पाको की ये लॉकेट की वजह से ही पाको के साथ इतनी सारी मुसीबत हुई है। तो बर्डमैन बोला, तो बर्डमैन ये लॉकेट कहाँ से आया और क्या हम पाको को बचा सकते हैं? बर्डमैन बोला, देखो मैं जितना दूर जानता हूँ ये लॉकेट बहुत बहुत साल पहले की है, उस ज़माने की जब हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बाहर से प्लेनेट से कोई आया था ये धरती पर और आके ये लॉकेट छोड़ गया था, और वो लोग था दुश्मन, यानी बार्ड प्लेनेट की दुश्मन। और वो लोग ये चाहता था कि धरती से लोग उनकी प्लेनेट पर लेके जाए ये लॉकेट की वजह से, यानी लॉकेट के साथ, और वो उस जो धरती की लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सके। और सबसे बड़ी बात कि ये लॉकेट जो ही पहनते हैं वही सनशाइन गर्ल या फिर सनशाइन गर्ल बन जाते हैं, यानी मौसम के हाल बदल सकते हैं किसी भी वक्त पर। और तभी बर्डमैन ये सब बात बर्डमैन की मुंह से सुनने के बाद बर्डमैन को आप सब कुछ समझ आ गया था कि उस दिन पाको की विश करने से ही क्यों आसमान से बादल की जो हुई थी और जो बारिश आई थी वो क्यों हुई थी। तो बर्डमैन को आप पूरा क्लियर हो चुका है। फिर बर्डमैन ये सब बात बर्डमैन को बोलते हैं, यानी वो जो बारिश हुआ था ये सब। और फिर बर्डमैन पूछा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? बर्डमैन बोला, देखो रास्ता तो है, बट क्या तुम वो कर पाओगे? और वो ये है कि अगर पाको को उस रोशनी के अंदर जाने हैं और जाने के वक्त पर अगर कोई आके उस रोशनी की पावर को तोड़कर उसकी लॉकेट को उसके गले से निकाल सकते हैं तो फिर पाको बच सकते हैं, वरना और कुछ नहीं हो सकते हैं। फिर बर्डमैन चुप हो गया। तब बर्डमैन थोड़ा सोचा और सोचकर बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है वो रोशनी कल भी पाको को लेने के लिए आएगा और कल ही होगा उस रोशनी की आखिरी दिन। बर्डमैन बोला, बर्डमैन तुम्हारा परमानेंट पावर भी कम हो जाएगा उस रोशनी के पास। फिर बर्डमैन को बोला कि अगर हम सभी परमानेंट पावर को यूज़ करके अगर उस लॉकेट को तोड़ देते हैं, यानी पाको की गले से निकाल देते हैं, तो फिर कुछ हो सकता है। फिर बर्डमैन बोला, हाँ ये सही है, एक बार कोशिश कर सकते हैं हम लोग मिलकर। और इस तरह बर्डमैन पायन बूबी एक साथ मिलकर ये करने में राजी हो जाते हैं। सो गाइज अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं और अब हम अगले दिन की रात की सीन्स दिखाए जाते हैं। तो
तो अब रात हो चुका था और परमैन और सभी पूरी तरीके से तैयार है उस जगह पर जहां पाको को अगले दिन यानी कल का दिन और रोशनी दिखी थी। पाको को पता नहीं थी कि उसकी हेल्प करने के लिए बाकी परमैन भी आए हुए हैं। सो गाइज, अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इसी तरह कुछ टाइम बीत जाने के बाद और रोशनी फिर से आते हैं और कुछ देर बाद पाको भी चले आती है। पाको की लॉकेट बहुत ही जोर जोर से चमक रही थी, बट चाकर भी पाको उसको अपनी गले से उतार नहीं पा रही थी। तो एनीवे गाइज, अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद पाको धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर चले जाने लगती है। पाको के अंदर और भी ताकत नहीं थी। पाको पहले से ही बहुत बीमार है, फिर से उसके अंदर जाने के बाद उसके अंदर और कोई भी ताकत नहीं बचती है। पाको बहुत ही जोर जोर से उस लॉकेट को खोलने की कोशिश कर रही थी अपनी आखिरी चांस के लिए, बट वो नाकामयाब रही। वो उसको खोल नहीं पा रही थी। ये देखने के बाद बाकी सारे परमैन वहाँ पर आ जाते हैं एंड बाकी सारे परमैन यानी बर्डमैन, पायान, बूबी एंड परमैन मिलकर उस रोशनी के अंदर एंटर कर जाते हैं अपने जान के परवाह होने के बाद भी। तो वो लोग उस रोशनी के अंदर जाते ही पाको की गोले से वो लॉकेट खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो सभी की परमानेंट पावर इतनी ज़्यादा तेज थी, फिर भी वो लोग उसको तोड़ नहीं पा रही थी, यानी उसको पाको की गले से उतार नहीं पा रही थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद बाकी सारे परमैन की पावर यूज़ करने के बाद इसी तरह ट्राई करने के बाद पाको की गले से वो लॉकेट आखिर में वो सभी लोग सक्सेसफुली निकाल ही लेते हैं। और फिर अचानक ही हम ये देखते हैं कि वो रोशनी गायब हो जाते हैं और साथ में वो लॉकेट भी गायब हो जाते हैं। फिर बाकी जितने भी सारे परमैन थी यानी बर्डमैन, पायन, बूबी, ये सब मिलकर परमैन को बोलते हैं, परमैन आखिर में तुम्हारा प्लान काम कर गया। आज तुम्हारे वजह से ही पाको बच पाया। तुम नहीं होते तो पाको नहीं होते। तुम आज बहुत ही अच्छा एक बड़े काम किया, इसीलिए तुमको मैं अगले दिन छुट्टी देता हूँ परमानेंट ड्यूटी से। और तुम पाको के लिए जितना भी किया वो दरअसल कोई परमानेंट भी नहीं करते हैं अगले देशों पर। तो मैं तुम्हारे ऊपर प्राउड फील कर रहा हूँ। तो तुम बहुत ही अच्छे हो परमैन। मैं तुम्हें बहुत ही बुरा समझता था पहले। तुम इतना ज़्यादा लेट उठते थे अपने नींद से, पढ़ाई में भी इतना अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम आज जो किया बहुत ही अच्छा किया। एक दोस्त होते हुए एक दोस्त का सहारा दिया, तुम बहुत ही अच्छा किया। और अगर तुम हमें ये प्लान नहीं बताए होते तो हम ये रोशनी को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। फिर परमैन बर्डमैन को बोला, देखिए अब इस बातों को छोड़ दीजिए, अब हमें पाको की जो सेंस है वो ले आना होगा। पाको के अंदर और कोई ताकत नहीं है, उसको फिर से हम लोगों को रेस्ट पर रखना होगा। फिर परमैन कहीं से भी कुछ पानी ले आते हैं अपने हाथों से और वो पाको की मुंह पर देते हैं एंड इसी तरह पानी देते देते कुछ देर बाद पाको की सेंस आती है। पाको धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है और आंखों को खोलने के बाद वो सबसे पहले जिसका चेहरा देखती है वो है परमैन। परमैन की चेहरा देखने के बाद पाको अचानक ही परमैन की गले पकड़ लेते हैं और हक कर लेती है और वो रोने लगती है। और इसी तरह सभी लोग वो देख रहे होते हैं। बर्डमैन भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये टाइम था खुशी की टाइम। परमैन भी पाको को फिर से हक कर लेते हैं। पाको बोली, परमैन थैंक यू, तुम जो किया मेरे लिए मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तुम जो कल बताया था कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ परमैन, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी, तो आज से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ परमैन। फिर परमैन पाको को देखती है और उसकी आंखों से जितनी भी सारी पानी थी वो अपनी हाथों से पोंछ देते हैं और फिर पाको की माथे पर परमैन एक छोटी सी किस करते हैं। और ये सब देखने के बाद बर्डमैन बोला, तो तुम आप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हो, और दोस्त नहीं कुछ और ही हो, तो
हम लोगों का तो काम हो गया, हम सब लोग चलते हैं, तुम दोनों यहाँ पर रहो। और फिर पायान बूबी बर्डमैन चले जाते हैं और फिर पाको को बर्डमैन बोलते हैं, देखो पाको, तुम मेरे लिए सब हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरे दिल में हो। और इसी तरह परमैन और पाको उस जगह पर बैठकर थोड़ी बहुत बात करते हैं और इसी तरह ये पाको द सनशाइन गर्ल ये सीरीज़ ख़त्म होते हैं। तो गाइज ये था पाको द सनशाइन गर्ल का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3। कल भी एक वीडियो आएगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपका एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पर कर देना। और गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो पर, फ्रेश वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।